गौशाला विवाद। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सर्वे नंबर 612 पर शांतिपूर्ण नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने संभाली व्यवस्था। धार की ऐतिहासिक गौशाला में सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई के अंतरिम आदेश के बाद दूसरे शुक्रवार को भी मुस्लिम समाज ने सर्वे नंबर 612 पर शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए रखी। भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की तहत बैरिकेडिंग की गई और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। निर्धारित समय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भोजशाला के पास स्थित सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की। इससे पहले गुरुवार रात प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें प्रशासन ने सर्वे नंबर 613 का विकल्प दिया था। हालांकि मुस्लिम समाज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और शुक्रवार की नमाज सर्वे नंबर 612 पर ही संपन्न हुई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने अमन, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देते हुए नमाज अदा की। उनका कहना था कि स्थल पर कीचड़, पानी, वजू और आवागमन जैसी सुविधाओं की कमी थी, फिर भी समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पूरी की। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की नमाज सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप पूर्व निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने सभी पक्षों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय थी और सभी ने अमन, शांति और भाईचारे का परिचय दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सर्वसम्मति से अधिक उपयुक्त स्थान पर सहमति बनती है तो न्यायालय के आदेश के अनुरूप उस दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भोजशाला परिसर में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अपनी आपसी समन्वय के साथ जुमे की नमाज संपन्न कराई तथा भविष्य में भी संवाद के माध्यम से समाधान की बात दोहराई। मुस्लिम समाज के धैर्य की परीक्षा न ले, मुस्लिम समाज भी आज भी यहाँ इकट्ठा हुआ था और मोहब्बत का पैगाम देते हुए हमने जैसी परिस्थिति थी उसी परिस्थिति में हमारे सजदे कर लिए। यहाँ कीचड़ था, यहाँ पानी का अभाव था, यहाँ वजू की सही व्यवस्था नहीं थी, यहाँ रोड से आने जाने की सही व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कोर्ट, सबसे बड़े संविधान ने हमें जो सिखाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि आप लोग आपकी प्रैक्टिस सटी हुई जगह में कीजिए, वो हमने की है और हम कोर्ट के गाइडेंस से यहाँ आए हैं, ना कि प्रशासन के गाइडेंस से। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं करें और ये ऑर्डर मुस्लिम समाज के घर का नहीं है, ये ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है हमें। इसी के परिपालन में प्रशासन और हम लोग मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ उपलब्ध हुए थे। यहाँ पर शुक्रवार के चलते जुमे की नमाज हुई, किस प्रकार की व्यवस्था रही सर? धार जिले में शुक्रवार की नमाज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसी के अनुपालन में हुई है। मैं सभी का जो सहयोग रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने अमन, शांति, भाईचारा बनाने के लिए जो अनुमानित संख्या थी उसके हिसाब से और जो पूर्व निर्धारित स्थान था वहीं पे नमाज की गई थी। सर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रही सर? सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी लेयर्स में थी और इसके अलावा जो नमाज़ पढ़ने आए थे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसमें दो प्रमुख तौर पे विकल्प हैं। दूसरा विकल्प जो सर्वसम्मति से यदि नया स्थान चिन्हांकित होता है जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ सकते हैं, उसका भी विकल्प सभी के लिए खुला हुआ है। तो यदि बातचीत में कुछ निष्कर्ष निकल के आता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। तो शहर में किस प्रकार के हालात हैं और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? शहर में जो शांति है वो बनी हुई है और सभी के सहयोग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।